ये है दुनिया की सबसे महंगी चप्पल जो चांदी से बनी है। ये कहानी है मोहम्मद जवार हुसैन की। चौक के सराफा बाजार की तंग गलियों के बीच रहते हैं वो कलाकार जो अपनी दुकान के बाहर चांदी की चप्पल बनाते हैं। हमारा नाम मोहम्मद हुसैन है, हम चांदी की चप्पल बनाते हैं। पर इन तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि यहाँ लोग जानते ही नहीं है किसके यहाँ बनती है, कौन बनाता है। लखनऊ की ये कला जितनी नायाब है उतनी ही पोशीदा भी। चांदी की चप्पल बनती है, उसका काम होता है। यहाँ पे कोई चांदी की चप्पल बनाता है? चांदी की चप्पल बनती है। फिलहाल हम लोग ढूंढ रहे हैं कि जो चांदी की चप्पल जहाँ बनती है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। अंकल, इधर आसपास कहीं कोई चांदी की चप्पल बनाता है? यहाँ की चांदी की चप्पल बनती है। चांदी की चप्पल। और फिर चौक की अंदरूनी गलियों ने हमें लाकर खड़ा किया उस जगह जहां हुसैन साहब अपने हथौड़े से चांदी को आकार दे रहे थे। हमारा नाम मोहम्मद हुसैन है, हम चांदी की चप्पल बनाते हैं। हमारा एक बेटा है, वो भी हमारे साथ लगा हुआ है, वो भी करता है। अगर यूट्यूब वगैरह देखिए तो बाहर से लोग फोन करते हैं, वे चप्पल आप बनाती हैं। 50,000 रुपए की चप्पल है। जी। इन नायाब चप्पलों को बनाने में दो सबसे अहम औजार इस्तेमाल होते हैं, हथौड़ा और छेनी। सिर्फ इन्हीं दोनों के जरिए इन चांदी की पट्टियों पर नक्काशी की जाती है और इसी नक्काशी के लिए पहले इन पट्टियों को गर्म करके चिपकाया जाता है। अभी गर्म करके चिपका दिए, गर्म करके निकाल लिया जाएगा। अगर हम सोच ये ठंडी हो जाएगी, अभी निकल नहीं पाएगी आसानी से। अब जब ये काम बन जाएगा तो फिर वैसे ही गर्म करके उछेड़ेंगे बीच में। इन चप्पलों को बनाने की शुरुआत होती है चांदी को गलाने से, जो काम चौक की ही छोटी छोटी दुकानों के अंदर किया जाता है। अंधेरे भरी गली है कि बाहर लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, इतनी तेज़ धूप है, लेकिन यहाँ धूप तक नहीं आती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं देखने की कैसे चांदी गला के उसकी शीट्स बनाई जाती हैं। यहाँ ये चांदी अच्छा, इधर गलाई जाती है। के अंदर मिक्स किया जाता है, या तो कॉपर या तो एक केडियम आता है, जो इनके काम में जैसे केडियम मिक्स होता है। फिर उस चांदी में कुछ मात्रा में केडियम मिलाया जाता है जो उसको मुलायम बनाता है और साथ ही एक नई सी चमक देता है। ये चांदी में मिलाया जाता है। मिलाया जाता है चांदी की तरह, मगर है नहीं चांदी। है चांदी। हाँ, इसकी जो फिनिश है वो बिल्कुल चांदी केडियम में ये जिंक है, वो कॉपर ऊपर रखा है इधर से। तो चप्पलों में जैसे केडियम ही क्यों मिलाता है? मुलायम होने के, ये मुलायम रहती है इससे मिलाने से। तो मुलायम भी रहता है। इससे थोड़ा जो चांदी घटती है तो हमारा नुकसान पूरा होता है। अगर प्योर चांदी घटेगी तो नुकसान होगा, इसको डालने हमारा नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा जो आप इन चप्पलों में महीन तार से बने डिजाइन देख रहे हैं, वो तार भी इसी बाजार के एक कोने में बनाया जाता है। और कुछ ऐसा ही तारों का इस्तेमाल मुकेश नाम की कला में भी होता है, जो हम आगे देखेंगे। कहते हैं लखनऊ में चांदी की चप्पलों का दौर शुरू हुआ नवाबों द्वारा, जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी सादी चप्पल उनकी शान शौकत और रुतबे को बढ़ा नहीं रही है, तो उन्होंने सुनारों को चांदी जैसी कीमती धातुओं से चप्पल बनाने को कहा और तब से ये चांदी की चप्पल लखनऊ की शान का एक हिस्सा बन चुकी है। अब हुसैन साहब को ये कला नवाबों के दौर से ही विरासत में मिली है, जहां उनके पूर्वजों ने नवाबों के लिए ही इस चांदी की चप्पल को बनाना शुरू किया था। काम जो है हमने अपने अब्बा से सीखा है और ये काम हमारा ख़ानदानी काम है। मतलब 5-6 पीढ़ी हमारी हो गई काम करते हुए। हमारे बाप भी यही करते थे, दादा भी यही करते थे, उनके बाप भी यही करते थे। इस तरह के काम हमारा कई 100-150 साल पुराना काम है हमारा ये। तो आपके यहाँ से किसी ने नवाबों के लिए बनाई होगी? हाँ बिल्कुल बनी है, हमारे के नवाबों की है। और ये पहले तो, अब तो ये आम तरीके बनने लगी है। पहले नवाब थे, रजवाड़े थे, जमींदार थे, जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, वही बनवाते थे। अब तो हर कोई पैसे वाला है, हर कोई बनवाता है। तो अब ये लोग ज़्यादा बनवाते हैं या पहले ज़्यादा बनवाते नहीं, पहले तो कम बनती थी, इसलिए जो पहले जिनके पास पैसा था वही बनवाते थे। अब आम तरीके से हर कोई के पास पैसा है। वैसे यहाँ सिर्फ चांदी की चप्पलें ही नहीं, बल्कि ये बैग, खूबसूरत ताज और चांदी का फोन कवर तक बनाया जाता है। और ना ही सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों तक भी ये चप्पलें पहुंचाई जाती हैं। जैसे अमेरिका गया है, एक आध दुबई वगैरह भी एक गई है, तो अरब कंट्री में 2-3 जोड़ी गई। इस तरह से बाहर कंट्री में 4-6 जोड़ी चप्पलें बाहर, मतलब ज़्यादा नहीं गई हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जब कहें कि वहाँ 50 जोड़ी भेजनी है, अमेरिका 2-3 जोड़ी गई है, 2-3 जोड़ी दुबई एक अरब कंट्री में गई है, और हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में गई है।
पूरे पूरे हिंदुस्तान में, मतलब हर जगह 2-3 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, मतलब हर जगह गई हैं पूरे हिंदुस्तान में। हालांकि इस चप्पल को बनाने की डिमांड वक्त के साथ बढ़ रही है, पर इसको बनाने वाले कारीगर दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ना ही ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं और ना ही इसमें ज्यादा मुनाफा है। पैसा तो बस इतना है कि अपना चटनी रोटी अपना खर्चा चल जाता है, ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा नहीं। पहले था। हाँ पहले था, क्यों पहले लोग शौकीन हुआ करते थे, अगर 100 मांगो तो 110 देने की हिम्मत रखते थे। अब कि 100 मांगो तो कहता 50। वैसे लखनऊ में ही कपड़े के ऊपर तार से सिलाई भी की जाती है और उस काम को कहते हैं बादले का काम या फिर मुकेश का काम। अब वक्त है उस काम को ढूंढने का जिसे यहाँ पर लोग मुकेश का काम, बदले का काम या फिर कामदनी का काम कहते हैं। भैया इधर कहीं वो मुकेश वाला काम या बदले का काम भी होता है? कहीं मुकेश यहाँ कहीं मुकेश का काम होता है? अवध का बहुत पुराना काम है। इसमें ये कॉपर का तार होता है, उस पर चांदी चढ़ी होती है, इस तार से बनाया जाता है। लखनऊ की नवाबी शान बढ़ाने में जितना बड़ा हाथ चिकनकारी का है, ये चिकनकारी का काम धागे से होता है और ये मुकेश का काम तार से होता है बादले के। उतना ही मुकेश का भी है। वैसे ना मुकेश नहीं बल्कि मुकाइश है, लेकिन लोगों ने इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से मुकेश बना दिया है। इसकी शुरुआत होती है एक कपड़े पर डिजाइन बनाने से, जिसके बाद उसकी बनावट के हिसाब से इसमें तारों को सिया जाता है। अब इसमें इस्तेमाल होने वाले तार को बादला कहते हैं और इसलिए इस काम को बादले का काम भी कहा जाता है। ये तार होते तो कॉपर के हैं, लेकिन इनमें सिल्वर फिनिश दी जाती है और इसलिए इनसे बना कपड़ा 10,000 से लेकर के 50,000 तक जा सकता है। अब क्योंकि ये काम पूरा हाथों से किया जाता है, इसलिए एक पोशाक तैयार होने में पूरा 1 साल भी लग सकता है। आपका सूट है वो मान के चलिए कि 1 महीने से 2 महीने, और जो लहंगा या अनारकली या गरारा शरारा जो भी चीज़ है उसको मान के चलिए 6 से 10 महीने 12 महीने, तो इतनी टाइम टेकिंग है ये। जितना भी काम है आपको दिख रहा है ये सारा कुछ हाथ का हुआ है। ये कि आप इसका वो नहीं कर सकते, आपने 100 पीस चढ़ा दिए, फिर नेक्स्ट वीक में 100 चढ़ा दिए, फिर आप बनाते लगाते चले जाइए, फिर जब बनने आने लगे तो समझ लिए कि अब आपका है, अब बन के आ रहा है, अब बिकेगा। तो ये इसका कोई वो नहीं है कि हम बोलने कारीगर से कि 1 हफ्ते में मिल जाए या 15 दिन में दे दें, 1 महीने नहीं हो सकता। ये काम लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले में किया जाता है और ये सदियों से चलता आ रहा है। लखनऊ में तो जब ये नवाबी ने अवध का आसफुद्दौला, वाजिद अली शाह और जो बुरहानुल मुल्क, तो ये सब जो फैज़ाबाद से ये ट्रांसफ़र होकर राजधानी अवध की लखनऊ आई, जो यानी कि अब है, वो तब से ये काम यहाँ पे हो रहा है। कहीं पर आपको ये काम घरों के अंदर होता दिखेगा, तो कहीं पर इस तरह की दुकानों में जहाँ हर इंसान हाथ, कपड़ा और सुई के बीच उलझा दिखाई देता है। वैसे तारों को सिलने के बाद इनकी घुटाई का काम होता है और उसमें भी किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। और ये 3-4 हाथों से गुजरा हुआ है पीछे, एक छोटी डॉट, फिर बड़ी डॉट, फिर आपके अड्डे वाले, उसके बाद चिकनकारी वाले, जाली वाले, तब ये पीस रेडी होता है। लखनऊ के ये काम एक जीता जागता सबूत है कि आखिर क्यों इस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये घर, ये गलियां और ये दुकानें न जाने कितनी कलाओं को अपने अंदर समेट कर रख रही हैं।